कल्याण, देखो दीदी कितना सुंदर ड्रेस है ना, मैंने अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। अनुराग जी ने दिलाया है। नेहा ने अपनी नंद से कहा, अच्छा कितने का है? बहुत ही सुंदर है। अनुराधा ने ड्रेस को हाथ पर में लेकर देखते हुए कहा, 2000 का है दीदी। 2000 का नाम सुनकर अनुराधा ने ड्रेस को एक तरफ रख दिया और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ ने नेहा से कहा, अरे नेहा, बातों से ही नंदों का पेट भरोगी, इसके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ, कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। और नेहा वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ता के तैयार करने के लिए चल दी। यह क्या माँ, भाभी इतने महंगे महंगे सूट खरीदती हैं, आप कुछ कहती नहीं। अनुराधा ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कहा दिया। अब उसका पति दिला रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों पति पत्नी खुश है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माँ ने समझाते हुए कहा, हाँ वैसे भी मायके में कहाँ ऐसो आराम देखा होगा उन्होंने, अब यहाँ तो मन की करेंगी ना ही। अनुराधा ने फिर बोला, यार भाभी बहुत खर्चीली हैं, अब बिल्कुल भी नहीं सोचती भैया का क्या है, वह तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए, बस पैसे उड़ाने में लगी रहती हैं। छोटी नंद निशा ने कहा, चुप करो तुम दोनों, बस बेवजह की बातें किए जा रही हो। इसके पति की मर्जी, वह जो दिलाए तुम्हें क्या। ऐसा कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। दोनों नंद घर में आई हुई थी और नेहा उन्हें अपनी नई ड्रेस दिखा रही थी जो उसके पति अनुराग ने दिलाया, 2 दिन पहले ही दिलाई थी। अपनी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए नेहा का मोबाइल वहीं रखा हुआ था, तो अनुराधा ने मोबाइल उठा लिया और बिना उसकी इजाज़त के गैलरी खोल करके तस्वीर देखने लगी। इतने में नेहा उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों नंदे मुंह छुपा कर हंस रही थी और उसके हाथ में नेहा का मोबाइल भी है और दोनों ही उसकी परमिशन के बगैर उसके मोबाइल की गैलरी में तस्वीर देख रही है। नेहा ने चाय नाश्ता की ट्रे लाकर टेबल पे रख दिया। नेहा ने देखा कि उसके मायके की तस्वीर गैलरी में खुली हुई है, जिसे देख देख कर दोनों हंसे जा रही हैं और वह भी उस तस्वीर को जो उसके दिल के बड़े करीब है। उस तस्वीर में उसकी बाबा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। बाबा जिनकी नेहा की शादी से 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पहली बार जब उससे मायके गई थी तब ही यह तस्वीर एल्बम में से खींच कर लाई थी। भाभी आप बचपन में ऐसे एक खटारा साइकिल चलाती थी। निशा ने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड भाभी, कितना फनी है ये। और आपके बाबा ने ये क्या पहन कर रखा है, धोती कुर्ता, बिल्कुल गांव के देहाती लग रहे हैं। अनुराधा भी ने दांत छिपा न सके, वहाँ साइकिल पर घूमती थी और यह देखो सारे ऐसो आराम। भाभी सचमुच आपके तो किस्मत में 4 चांद लग गया इस घर की बहू बनके, नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती जहाँ आपको गाय का गोबर भी उठाना पड़ता। यह कार में घूमती हो, यह साइकिल पर घूमती और आपको भी चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती। यह तो 2000 के सूट खरीदती हैं, वह शायद तो 2 साड़ियाँ भी पूरे साल निकाल देती। पर नेहा को ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोला, नहीं
ठीक समझा। आप इस तरह से मेरे मायका का मजाक उड़ा सकती हैं दीदी। कम काम है या ज़्यादा है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी माता पिता का मजाक उड़ाओ। अरे भाभी, आप तो नाराज हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे। निशा ने कहा, माफ कर देना दीदी, लेकिन मजाक में ही ताने मारे जाते हैं। मेरे बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, इसका कुछ बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि वह मेरे बाबा थे। गांव में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, जबकि उन्हें हाई एजुकेशन हासिल किया हुआ था। और रही बात इस साइकिल की, तो वह पहली साइकिल है जो मेरे बाबा ने मुझे खरीद कर ला दिया था। इसलिए आइंदा इसका मजाक मत बनाइएगा। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ताना मारने का हक मिल गया। और क्या कह रही हैं आप, मायके में ऐसा आराम नहीं देखा? तो दीदी, आपको बता दूं कि हर लड़की के लिए उसका मायका ही एक ऐसी जगह होती है जहां वो ऐसो आराम से रहती है, वरना ससुराल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ताने सुनाने वाले तो हर जगह। नेहा की बात सुनकर निशा और अनुराधा सपाक गई और नेहा अपने कमरे में चली गई। वहाँ सासू माँ, जो दरवाजे पर कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी, ने दोनों को डांट कर चुप कराया। तुम लोग को शर्म नहीं आता? यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। आइंदा बहू से सोच समझ कर बोलना। हमारे बाद यही तुम दोनों का मायका है। तुम्हारे पास ऐसो आराम की जिंदगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी मजाक बनाओ। यहाँ सब शुरू से ही होता नहीं था। अब मैं शादी होकर आई थी तो भी ऐसे ही घर में आई थी, जहाँ मुझे गाय का गोबर भी उठाना पड़ता था। फिर तुम्हारे पापा के दिन रात की गई मेहनत से धीरे धीरे सब कुछ हुआ। इसलिए कदर करना सीखो। आखिर दोनों नंदे की बोलती बंद हो गई। निशा इतना ही बोली, मम्मी आप भाभी के लिए हमें डांट रही हो? वह इस घर की बहू है और हम बेटियां। इतना सा मजाक करने का हक ही नहीं है हमारा। दिल का ताड़ बना दिया। अच्छा, सच में ये मजाक था? मजाक की भी एक गरिमा होती है और लोग मजाक के नाम पर ही सुनाते हैं। आखिर बहू के ऐसो आराम से तुम्हें जलन क्यों? तुम्हारे पति तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करते हैं ना, तो बोलो माँ हूँ, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसी गलत बर्दाश्त करने से मेरी ही घर की बर्बादी होगी। अभी के अभी नेहा से जाके माफ़ी मांगो। अपनी माँ का सख्त रवैया देखकर दोनों बहनें से कुछ कहते ना बना और दोनों ने नेहा से माफ़ी मांग ली। पर वो दिन था और आज का दिन है। दोनों ने कभी भी अपनी भाभी को ताना नहीं कसा।